ઓકે, તો બકા જે ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન છે એમાં x હોય છે, y હોય છે અને y ના ડિફરન્શિયલ્સ હોય છે. x y અને y ના ડિફરન્શિયલ્સ હોય છે એટલે એવું ફંક્શન કે જેમાં x હોય, y હોય અને y ના ડિફરન્શિયલ્સ હોય, બરાબર છે. d raised to n y upon dx raised to n is equal to 0. જો ઇક્વેશન વર્ડ આવે ને લાઈફ ટાઈમ બકા, ઇક્વેશન વર્ડ આવે, ઇક્વેશન એટલે is equal to 0 કમ્પલસરી છે. ઇક્વેશનમાં ઇક્વલ ની સાઇન કમ્પલસરી છે. ઇક્વેશન ઇક્વલ અને પોલિનોમિયલ આ is equal to 0 ના હોય તો એને હંમેશા પોલિનોમિયલ કહેવાય. પછી એ જેનું x નો પોલિનોમિયલ, y નો પોલિનોમિયલ, ખ્યાલ આવે છે બકા, ધાર્મિક નો પોલિનોમિયલ, એવી રીતે. તો ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન જે લેસન નું નામ છે, the name of the lesson is differential equation and this is an example of a differential equation. તો એની ડેફિનિશન માં અચ્છા બીજી એક વાત કે આની જો ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન માં ત્રણ વસ્તુ હોય છે, x હોય, y હોય અને આ y ના ડિફરન્શિયલ્સ હોય. જો y ના ડિફરન્શિયલ્સ માં બે હોય, કોઈ પણ એક જ હોય કે બે y ના ડિફરન્શિયલ હોય ઇક્વેશનમાં કે બે થી વધારે હોય તો કોઈ વાંધો નથી, નો પ્રોબ્લેમ. અચ્છા, x અને y ના હોય અને ઓન્લી y ના ડિફરન્શિયલ્સ હોય, ઓન્લી y ના ડિફરન્શિયલ્સ હોય કે માની લો કે બકા એક છે x dy by dx is equal to plus y is equal to 0. આ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન છે, જોઈ લો. x છે, y છે, dy by dx છે અને ખાલી d2y upon dx2 is equal to 0 પર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન છે. ઓકે, તો હું તમને ડેફિનિશન લખાવું. લખજો પહેલા ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન. ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન differential equation, independent variable x थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मेरे, ऐसा लिखने का था. of an equation or function, an equation or function containing independent variable x independent variable x, dependent variable y and differentials of y. Differentials of y is known as differential equation. e.g. example, हाँ, तो ये भी
सिंपल में लिख दो, ये उसका फॉर्म है। नंबर 1 2 3, ये 3 एग्जांपल्स लिख दो। चलो अभी आगे लिखो। अभी नेक्स्ट में लिखो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो अब इसमें लिखो मैक्सिमम ब्रैकेट में बिगेस्ट पावर, मैक्सिमम ब्रैकेट में बिगेस्ट पावर सॉरी हो, मैक्सिमम ब्रैकेट में बिगेस्ट पावर नहीं, डिफरेंशियल, मैक्सिमम ब्रैकेट में बिगेस्ट डिफरेंशियल in a given differential equation is called order of differential equation। differential equation में अब ऐसा डी शॉर्ट में डी लिख देना, तो इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मैक्सिमम यानी अब समझा रहा हूं, मैक्सिमम दैट मींस बिगेस्ट, जो सबसे बड़ा है, डिफरेंशियल इज कॉल्ड एन ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आता है बगा, तो ऑर्डर एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री जो है वो डिसाइड करने का एक एमसीक्यू सारे पेपर में होता है। ये बहुत ही सिंपल बात है, सिंपल बात है। अब ये मार्क्स तुम्हें डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि अब देखो बगा, ये है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन dy by dx। एक बार हुआ ना डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन किया तो उसको क्या कहते हैं बगा, फर्स्ट ऑर्डर। एक बार हुआ तो फर्स्ट ऑर्डर, इसको क्या कहते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब क्या होगा, तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन होगा। सबको पता चल जाएगा, इसमें बिल्कुल सिंपल सा है ये। तो अब एक इक्वेशन है हमारे पास, उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि भाई डी वाई बाई डी एक्स है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इसमें बड़ा डिफरेंशियल कौन है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 2। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है सबसे बड़ा, तो ऑर्डर 2। थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है सबसे बड़ा, तो ऑर्डर 3 होगा। मतलब हम किसको देखेंगे, बिगेस्ट डिफरेंशियल को, मैक्सिमम डिफरेंशियल को देखेंगे। पता चल गया ना। अच्छा अब आगे लिखो नेक्स्ट में डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें लिखो कि इफ गिवन differential equation
have positive integer as exponent, positive integers as exponent, and differential is in a pure form, then the exponent ब्रैकेट में पावर, एक्सपोनेंट ब्रैकेट में पावर ऑफ डिफरेंशियल, पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल हो, बिगेस्ट डिफरेंशियल, then the exponent bracket में power of biggest differential is called degree of differential equation. देखो फिर से बोल रहा हूं, देखो एक अटेंशन, इन अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्चुअली डिग्री डिसाइड करने में लिमिटेशन है, बंधन है, डिग्री डिसाइड करने में बंधन है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, किसमें? डिग्री में। ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम कभी नहीं, ऑर्डर में पावर अगर फ्रैक्शन है, नेगेटिव है, dy बाई dx अगर किसी फंक्शन के अंदर का फंक्शन है, कैसा भी हो, कचरा डिफरेंशियल इक्वेशन, कचरे जैसा डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो भी उसका ऑर्डर डिसाइड हो सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है उसमें, समझना होगा, है ना? कैसा भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो ऑर्डर डिसाइड हो जाएगा, उसमें कोई चिंता, कोई लिमिटेशन नहीं है। किसमें? ऑर्डर में। किसमें? लेकिन डिग्री डिसाइड करने के लिए दो बातें याद रखनी पड़ेगी। एक तो सारे एक्सपोनेंट जितने भी पावर हैं वो सारे के सारे पावर पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसे होने चाहिए, फ्रैक्शन नहीं चलेंगे, नेगेटिव नहीं चलेंगे। अगर नेगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव कर देंगे, अगर रूट है तो हम स्क्वायर करके उसको रिमूव करेंगे, बाद में हम डिग्री डिसाइड करेंगे। डिग्री डिसाइड करने में प्रॉब्लम है कि पॉजिटिव इंटीजर उसका पावर होना चाहिए, ने जो डिफरेंशियल जितने भी हैं वो सारे के सारे प्योर फॉर्म में होने चाहिए। वो समझा रहा हूं मैं, फिर एग्जांपल देखें तो अगर ये दो चीजें हैं तो उसके बाद जो हाईएस्ट डिफरेंशियल है, जो बिगेस्ट डिफरेंशियल जो हमने डिसाइड किया था ऑर्डर में, ऑर्डर के लिए हमने जिसको डिसाइड किया था बिगेस्ट डिफरेंशियल को, उसका जो पावर होना उसको डिग्री कहते हैं, समझे ना? वो जो बिगेस्ट डिफरेंशियल है, जैसे कि यहां पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, उसका पावर अभी कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे ना, तो इसका ऑर्डर होगा 2, डिग्री होगा 1, क्योंकि उसका पावर 1 है। अगर इसके ऊपर मैं लिख दूं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का क्यूब, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्यूब इज इक्वल टू 0, तो उसका ऑर्डर 2 होगा, डिग्री 3 होगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, वो अभी पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करवाता हूं तो आप लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन डेफिनेशन एक बार फिर से बोलता हूं, देख लो कि इन अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हैव अ पॉजिटिव इंटीजर एज अ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट तो समझते हो ना, जो पावर होता है, हाँ, एंड differential is in a pure form, differential is in a pure form, then the exponent of biggest differential, then the
एक्सपोनेंट पावर ऑफ बिगेस्ट डिफरेंशियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप लोग 9.1 निकालो। 9.1 देखो जल्दी फटाफट। देखो 9.1 में हाँ 9.1 के अंदर बता जो फर्स्ट क्वेश्चन है डी, उसमें डी रेस टू 4y अपॉन dx रेस टू 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0 है। अब देखो भाई 1 बाय 1 जरा बोलो तो d रेस टू 4y अपॉन dx रेस टू 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश को ऐसे लिखता हूं, ठीक है ना। अब आप सबको बका जरा अटेंशन देना। देखो मैं आप सब लोगों को एक बात बता दूं कि ये dy by dx जो है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका शॉर्टकट सिंबल है y डैश y1। y डैश y1 है, इसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कहते हैं। फिर मैं ये जो dy by dx है, ये जो dy by dx है उसका अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करूं तो जो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर मिलेगा y डबल डैश और y2, इसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कहते हैं इसको। एक बात सब लोग समझ लेना, याद रख लेना, डिफरेंशिएशन में मैंने ये समझाया था कि ये जो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर है वो एंड dy by dx का होल स्क्वायर ये नॉट इक्वल है। ये dy by dx का होल स्क्वायर है, इधर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर है। समझो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है ना। ये कैसा है बता कि हमने किसी एक फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन किया। बताओ मैं आप लोगों को y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो dy by dx इज इक्वल टू 2x, x स्क्वायर का 2x होगा। फिर dy by dx का होल स्क्वायर करूं तो 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर होगा, लेकिन d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर करूं तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। आंसर डिफरेंट है कि नहीं है भाई? ये ओरली समझ में आया मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं? ठीक है, तो ये d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू dy by dx होल स्क्वायर। ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है बता। देखो ये सब मैं बता रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं कि ये सब चीजों का पता नहीं होगा तो तुम्हारी सिली मिस्टेक्स होगी मैथ्स में, ठीक है ना। ऐसे तो हम बहुत कुछ पता रखते हैं लेकिन मैथ्स का ही नहीं रखते, वो तकलीफ है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल है। अच्छा, मैं ये डी स्क्वायर वाई अपॉन इसका अगेन ये कैसा हुआ बता कि देखो ध्रुवीन की एक बार शादी की, एक बार ये शादी हो गई, ठीक है ना। फिर उसी लड़की के साथ खाली ऐसे जमणवार के लिए दूसरी बार शादी की, दूसरी बार वही, समझे ना। अभी तो एक को नहीं पहुंच पाएगा, अभी फिर 2-3 का सोचना था। तो देखो खाली ऐसे मजाक करो, तो दूसरी बार शादी की ध्रुवीन के उसके साथ ही वो खाली जमणवार के लिए कि चलो भाई वो थोड़ा चौल्ला बोल्ला मिल जाए हाँ, तो दूसरी बार शादी की तो वो सेकंड डिफरेंशियल हुआ। फिर उसी की वापस से इसकी इच्छा हो गई कि चलो तीसरी बार, अभी 3-4 साल और हो गए तो थोड़ा अपडेट वर्जन है, रिफ्रेश मार देते हैं तो देखो, तो ऐसा होता है इसमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। देखो, अरे डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x के डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो समझ रहे हो ना आप लोग? ये क्या है? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल, और इसके इस dy by dx होल स्क्वायर इसके बराबर कभी नहीं हो सकता। अभी आगे लिखो और क्या आप समझ रहे हो ना? अच्छा, तो देखो बका, अब इधर देख लेना, ये साइन के पीछे d क्यूब बाय अपॉन dx क्यूब है, ये प्योर नहीं है, अंदर फंक्शन है बका। मैंने बोला था ना
एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो तो वो कंपोजिट फंक्शन होता है, कंपोजिट फंक्शन होता है, FOGGOF। उसमें एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होता है। पता चला ना, इनर फंक्शन आउटर फंक्शन, पता उसका हम लोग डेरिवेटिव करते थे, चेन रूल। पहले आउटर का डिफरेंशिएशन करते थे, फिर मल्टीप्लाई करके इनर का डिफरेंशिएशन करते थे, समझे ना। तो वो कंपोजिट फंक्शन था जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन किया। तो कंपोजिट फंक्शन अगर इधर है तो इसका डिग्री डिसाइड नहीं हो पाएगा। चलो सबसे पहले ऑर्डर की बात करें। ऑर्डर तो कैसा भी हो डिफरेंशियल इक्वेशन डिसाइड होगा। ऑर्डर में किसको देखेंगे भाई, सब लोग बोलो अटेंशन, बराबर अटेंशन। मैक्सिमम, हाँ हाईएस्ट कौन सा है डिफरेंशियल, ये 4 वाला हाईएस्ट है, ये 3 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है। ध्रुवीन की 4 टाइम्स शादी हो रही है, ये शादी हो गई है, हाँ तो 4 टाइम्स शादी हुई है, तो d4/4 अलग अलग के साथ नहीं, उसी के साथ। तू अभी सपने मत देखना, हाँ तो d4/4, वो थोड़ी मजाक कर रहा हूँ, हाँ d4/dx4। तो ये हाईएस्ट डिफरेंशियल कौन सा दिखता है आप सबको पता चलना चाहिए, बका सबको आना चाहिए। d4/dx4 है, कौन सी कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो ऑर्डर कौन सा हुआ 4। चलो ऑर्डर के लिए हम हाईएस्ट डिफरेंशियल बिगेस्ट डिफरेंशियल को देखेंगे। बोलो क्या बोला मैं, ऑर्डर के लिए हम लोग बिगेस्ट डिफरेंशियल को पकड़ेंगे। बोलो बिगेस्ट डिफरेंशियल को पकड़ेंगे, बोलो बिगेस्ट डिफरेंशियल को पकड़ेंगे। बोलो ऑर्डर के लिए हम लोग बिगेस्ट डिफरेंशियल को पकड़ेंगे। ओके, सब लोग ऐसा करोगे ना। अच्छा, अब बात आ गई आगे, किसकी बात आई, डिग्री की। चलो डिग्री के लिए मैंने दो लिमिटेशन दिए। एक तो पावर देख लो, हाँ किसी का भी पावर फ्रैक्शन नहीं है, नेगेटिव नहीं है, चलो वो तो टेंशन गया। अब दूसरा dy/dx, जो डिफरेंशियल है ना वो अकेला होना चाहिए। प्योर मतलब समझते हो ना, कैसा होना चाहिए, अकेला। यहां पर साइन के पीछे है, यहां पर साइन के पीछे है, तो यहां पर साइन के पीछे है, इसीलिए उसका डिग्री डिसाइड नहीं हो सकता। बोलो क्लियर। अब आप लोग बका सेकंड क्वेश्चन रीड करो। तो सेकंड नंबर का क्या है, हाँ एक सेकंड, y डैश चलो एक मिनट, y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। चलो y डैश क्या होता है, dy/dx प्लस 5y इज इक्वल टू 0। बोलो हाईएस्ट बिगेस्ट डिफरेंशियल कौन है, dy/dx। तो उसका ऑर्डर एक हो गया, एक बार डिफरेंशिएशन है। अच्छा अब उसमें देख लो भाई, सारे पावर कोई फ्रैक्शन पावर नहीं है ना, नेगेटिव नहीं है, चलो वो तो चला गया। अच्छा dy/dx प्योर है, अकेला ही है, किसी के पीछे किसी के पावर में ऐसा नहीं है, तो डिग्री डिसाइड हो सकता है। अच्छा डिग्री के लिए फिर क्या देखेंगे, वो जो हाई बिगेस्ट डिफरेंशियल था ना उसका ही पावर देखो। तो dy/dx से उसका पावर 1 है, dy/dx से उसका पावर दिया वो नहीं है, तो क्या समझेंगे बका 1 पावर, क्योंकि 2:1 2 होता है, समझे ना। तो dy/dx का 1 पावर है, तो उसका डिग्री भी क्या होगा 1। पता चला। तो इस तरह से बका आप सबको एक्सरसाइज 9.1 में डिग्री एंड ऑर्डर एंड डिग्री डिसाइड करना है। 4th नंबर नो क्वेश्चन છે d2y/dx² होल स्क्वायर प्लस cos dy/dx इज इक्वल टू 0। હવે अटेंशन हो, पहला डेफिनेशन ऑर्डर की डेफिनेशन क्या लिखा है कि इन अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तुम डेफिनेशन को फॉलो कर लो, तुम्हारा सारा कंफ्यूजन रिमूव हो जाएगा। मैंने जो लिखा है उसको फॉलो करते जाओ बस, फिर एक बार माइंड सेट हो जाएगा, वो बिल्कुल परफेक्ट है। चलो डेफिनेशन क्या थी कि इन अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हाईएस्ट biggest differential is called an order of the differential equation। biggest differential is called an order of the differential equation। given differential equation માં biggest differential નો ઓર્ડર કહેવાય। ચલો હવે આમાં biggest differential કોણ, તો આ dy/dx એક વાર છે, d2/dx² બે વાર છે, એટલું તો ડિસાઈડ કરી શકો ને। તો કોણ છે biggest, આ તો કયું છે, બે વાર ડિફરન્શિએશન થયેલું છે ને d2/, એટલે ઓર્ડર 2 થઈ ગયું। ચલો હવે ડિગ્રીની ડેફિનેશન બોલું છું કે if given differential equation have integer positive integer as an exponent, આ exponent જે છે
2 છે આ dy/dx ની ઉપર એક્સપોનેન્ટ આપેલો નથી એટલે 1 સમજવાનો તો 1 અને 2 છે એટલે પોઝિટિવ ઇન્ટીજર છે પાવરમાં એક્સપોનેન્ટમાં હવે બીજી કન્ડિશન એન્ડ differentials are in a pure form હવે આમાં જેટલા ડિફરન્શિયલ છે બધા જોવાના તમે હમણાં પાછો એક જ જોતા ના આને તો જોતા નથી જેટલા ડિફરન્શિએશન છે આની અંદર આખા ઇક્વેશનમાં જેટલા ડિફરન્શિયલ છે બધા પ્યોર છે એકલા છે ના આ નથી ને બકા cos ની પાછળ છે ને બધાને જોવાના બકા મેં લખ્યું છે ને અંદર તમે જુઓ and all the differential are in a pure form then we can decide degree પછી આપણે ડિગ્રી ડિસાઈડ કરી શકીએ બધા પ્યોર હોય તો એ સિવાય ડિગ્રી ડિસાઈડ થાય નહીં તો અહીંયા થશે નહીં થાય એટલે શું લખવાનું નોટ એપ્લિકેબલ ડિગ્રી નોટ પોસિબલ બોલો હવે સમજી ગયા ને ઓકે તો હવે નેક્સ્ટ લખો બકા ભાઈ નેક્સ્ટ સોલ્યુશન ઓફ થિયરી solution of differential equation solution of differential equation એમાં લખો if y is equal to fx with his differentials y is equal to fx and its differentials એવું લખો તો એ ચાલે and its differentials satisfy given differential equation then y is equal to fx is called solution of differential equation then y is equal to fx is called solution of differential equation હવે એના નીચે નેક્સ્ટ લખજો there are two types of solution of differential equation there are two types of solution of differential equation એમાં લખો નંબર 1 general solution of DE general solution of DE differential equation એમાં લખો a solution having arbitrary constant C a solution having arbitrary constant C and which contain all the solutions
is called general solution of DE. Is called general solution of DE. Number 2, particular solution of DE. Particular solution of DE. A solution have particular value which is obtained by using given conditions. By using given conditions is called particular solution of DE. अब एक्सरसाइज 9.2 है ना, वो पूरा सॉल्यूशंस के रिलेटेड है। देखो 9.2 पूरा सॉल्यूशंस के रिलेटेड है। उसके अंदर बका आप लोग है ना क्या करने का है कि देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स सॉल्यूशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा होता है, ये सारे डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा y इज इक्वल टू एफ एक्स, जिसमें डिफरेंशियल ना हो वो सॉल्यूशन, जिसमें डिफरेंशियल हो वो डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो जिसमें डिफरेंशियल हो तो भी तो डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल अकेला हो तो भी डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो डिफरेंशियल अकेला हो तो भी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें x एंड y है तो भी प्रॉब्लम नहीं, नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं। डिफरेंशियल अकेला हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल नहीं है तो वो सॉल्यूशन। अब देखो 9.2 के अंदर है ना ये जो सम से बका जो तुम्हारे 1 to लेके 10 तक है। देखो पहले में y is equal to e raised to x plus 1 दिख रहा है आपको। अच्छा y is equal to e raised to x plus 1 का डिफरेंशिएशन कर सकते हो आप लोग। तो क्या मिलेगा आपको dy by dx is equal to e raised to x plus 0। चलो वो dy by dx का वापस से डिफरेंशिएशन करोगे तो d square y upon dx square मिलेगा। वो d square y upon dx square e raised to x होगा। वो d square y upon dx square को y डबल डैश कहते हैं, dy by dx को y डैश कहते हैं। उसकी वैल्यू ये डिफरेंशियल इक्वेशन बाजू में है, y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। उसकी लेफ्ट साइड में वैल्यू पुट करो, राइट साइड मिल गई तो सेटिस्फाई हुआ। भाई चेक कैसे होता है, लेफ्ट साइड में वैल्यू पुट करेंगे, राइट साइड मिल गई तो वेरीफाई। आपको पता है ना वेरिफिकेशन कैसे करते थे पहले, तो वो इस तरह से डिफरेंशियल फाइंड आउट करके उसकी वैल्यू को पुट करने का है। अगर तुम्हें लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड मिल जाए तो समझो कि वो सॉल्यूशन है, और ना मिले तो वो सॉल्यूशन नहीं है। तो वो 10 तक के सम आप लोगों को ट्राई करने हैं।